पिछले गुरु पूर्णिमा पर हमने कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक शिष्य के बहन की शादी आ गई। कथा सुनी थी आप लोगों ने? शिष्य के बहन की शादी आ गई और उसने सोचा गुरुजी का तो इतना बड़ा आश्रम है, गुरुजी के पास इतना करोड़ों का धन है, गुरुजी के पास में इतना वैभव है, तो मेरी बहन की शादी तो गुरुजी कर देंगे। उसने कहा गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी मुझे मेरे गांव जाना है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा बधाई हो। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं गुरुजी, हमारे पास में कुछ भी नहीं। गुरुजी कहते हैं सब भगवान बैठा है, सब अच्छा करेगा, क्यों टेंशन लेता है, जा। अब वो जाने लगा, ये पिछले गुरु पूर्णिमा की कथा है। जाने लगा, गुरुजी ने उससे कहा सुन, तेरी बहन की शादी है, अंदर कोई अनार देकर गया है, एक झोले में अनार रखे हैं, तू ले जा। तेरी बहन की शादी में अनार लेकर चले जा। अब अनार रखे थे और अनार लेकर चला तो मन में कोसता कोसता गया, काय का गुरुजी, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा धन, इतनी दौलत, इतनी सत्ता, तो भी गुरुजी ने बताओ केवल अनार ही दिया। इतना बड़ा गुरुजी था, थोड़ा बहुत तो दे देता तो मेरी बहन की शादी हो जाती। और गुरुजी ने दिया तो केवल अनार। ये पिछले गुरु पूर्णिमा का चरित्र है। अब वो अनार का झोला लेकर चला, मन से कोसता कोसता चला, गुरुजी को खूब कोसता कोसता चला। काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी करता करता पहुंच गया। रास्ते में जंगल में गया तो जंगल में एक जगह पर बैठा हुआ था, वहीं का राजा बीमार पड़ गया। राजा को दवाई देना थी, दवाई देने के लिए अनार का रस चाहिए था। अनार राजा के भवन में नहीं, महल में नहीं, नगर में नहीं, गाँव में नहीं, कहीं अनार नहीं मिला। तब दूत ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिल गए। इससे कहा हमको अनार चाहिए। उसने कहा नहीं दूंगा, ये मेरे गुरुजी ने मेरी बहन की शादी के लिए दिया है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने उसको पेड़ से बांध दिया और उसके अनार ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने उस अनार के रस में दवाई ली, ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? हम जहां से लाए थे उसको तो हम बांध कर छोड़ कर आए हैं। राजा गया, ला उसको पकड़कर मेरे पास में, उसको लेकर आए। पूछा भाई हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ली है, हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ग्रहण करी है और हमारा शरीर ठीक हो गया। हम चाहते हैं कि तुम्हारे अनार का क्या शुल्क दे सकते हैं, हम क्या दे तुमको, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। इतने में वो कहता है महाराज अनार तो मेरी बहन की शादी के लिए मेरे गुरु ने दिए थे। तुम्हारी बहन है? हाँ। उसकी शादी है? हाँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की शादी होती है वैसे तुम्हारी बहन की शादी हो। शिष्य की आंख से आंसू बहने लगे कि गुरु ने तो अनार दिए थे पर मेरी बहन की शादी राजघराने जैसी हो गई। मतलब गुरु तो केवल कह देता है, गुरु तो केवल बोल देता है कि आपको एक लोटा जल मंदिर तक लेकर जाना है। गुरु तो कह देता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है। गुरु तो कह देता है कि एक बेलपत्र का सेवन करना है। गुरु तो कह देता है कि आपको शिव भक्ति को धारण करना है। ये गुरु कह देता है। आगे करना आपको, भजन आपको करना है, कीर्तन आपको करना है, मंत्र जाप आपको करना है, स्मरण आपको करना है। और भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, जो कट गई ना शंभू तो मैं लुटी जावा, जो कटी गई ना शंभू तो मैं लुटी जावा। बाबा जब तक मेरी डोरी आपके हाथ में है तब तक मैं आकाश में लहरा रही हूं, खूब ऊपर जा रही हूं। पर बाबा अगर तूने छोड़ दिया, मैं कट गई
तो दुनिया के लोग मुझे लूट लेंगे, फिर मैं ना जाने किसके हाथ में जाऊंगी, इसलिए अपने हाथ में, अपने हाथ में, हमें किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाना। भजन करो पर भटको नहीं, भजन करो पर भटको नहीं। एक आश्रित होकर भजन करो, एक आश्रित होकर, भटकना नहीं है। शिव के मंदिर जाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के जाते हो। लोटा भर के जल चढ़ाते हो, घर से ले जाते हो। अब तुम कोई कह दे कि थोड़े दिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर देख लिया, फिर विचार करा शंकर जी नहीं सुन रहे तो दूसरे मंदिर में जाकर देख लिया, फिर तीसरे मंदिर में जाकर देख लिया। भटकते भटकते ना जाने कितना समय निकलता चले गया और आपने अपनी मंजिल को छोड़ दिया, आपने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। वो लक्ष्य समाप्त हो गया, फिर कैसे मिले? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता, तेरी कृपा से आया, तेरी दया से आया।